इसको स्टार्ट किया है और जिसमें हम ऑडिटरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं विजुअल का कॉन्सेप्ट कि हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का विजुअल पैटर्न बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या आप कह सकते हैं कि उसका जो ऑक्सीपिटल ब्रेन है दैट इज हाईली एक्टिव। अगर उसका विजुअल पैटर्न बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए कि विजुअल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उसे चीज़ें देख करके तैयार हो रही हैं, या वो जब सीखेगा तो देख करके सीखेगा और उसको रिकॉल करने की जो कैपेसिटी होगी उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज, ही इज एबल टू रिकॉल प्रीवियस थिंग्स और एक्शंस फ्रिक्वेंटली। जो कुछ भी हुआ है वो उसे रिकॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उससे पूछ लीजिए कि 4 दिन पहले किसी ने किस कलर की टी शर्ट पहनी थी, ठीक है, तो उसे वो कलर भी याद होगा कि इस कलर की टी शर्ट पहनी गई थी, या उस दिन क्या खाना बना था, 3 दिन पहले क्या खाना बना था, तो उसे वो तुरंत रिकॉल हो जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका जो ऑक्सीपिटल ब्रेन है वो हाईली एक्टिव है। ओके, एंड दिस इज अबाउट रूट फेसेस एंड ऑल। मतलब उसे लोगों के चेहरे बहुत जल्दी याद होते हैं। भले ही हम नाम भूल जाए लेकिन उसे चेहरा तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि वो इंडिविजुअल, भले ही उसे कितने समय पहले मिला था लेकिन उसे उसका फेस याद होगा। उसे रास्ते बहुत जल्दी अगर याद होते हैं तो समझ जाइए कि वो विजुअल लर्निंग स्टाइल पर है। और उसका रीडिंग पैटर्न भी आप देखिए कि वो हमेशा जब भी कुछ पढ़ेगा ना, तो जैसे उसने कॉपी या किताब अपनी ओपन की, साइलेंटली ही इज गोइंग टू स्टडी, ठीक है, वो शांति के साथ बैठा हुआ है एंड जस्ट गोइंग टू सी दैट लाइक दिस। वो तेज तेज बोल करके नहीं पढ़ रहा होगा जैसा हमने ऑडिटरी लेवल पे देखा था। तो विजुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो बहुत ही साइलेंट मोड पर स्टडी करता है देन जो उसका आईज कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उसके जो आईज हैं वो कहीं भी अगर वो फोकस करता है तो बहुत अच्छा उसका अटेंशन बनता है, उसका फोकस बहुत जल्दी बनेगा। ये विजुअल की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको आगे कभी भी मूव ऑन करना चाहें तो उसके लिए एक करियर के फॉर्म में जो आर्चरी है, तीरंदाजी है, तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्केटिंग है, ड्राइविंग है, ये सारी चीजें उसके साथ बहुत इजीली उसमें अडेप्टेबल होती हैं और इन चीजों की वजह से प्रमोट भी करना चाहिए हमें, ताकि उसका ये जो विजुअल वाला पार्ट है ये और एक्टिवेट हो सके। और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं अपने बच्चे के साथ अगर उसका लर्निंग स्टाइल विजुअल पर है, कि हमें कभी भी उसे आंखों से नहीं डराना है। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना कि हमारा बच्चा आंखों से डर जाता है, अगर हमने उसे आंख दिखा दी ना तो वो सहम के बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो इस चीज को करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज अल्टीमेटली उसके इस लोग पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा कि वो यहाँ पर कई बार तो ऑटिज्म के भी जो बीमारी है या ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और साथ ही साथ उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लूज करेगा। और उसके साथ ही कि अगर आपके साथ वो विजुअल कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है तो वो बच्चे फिर डरे डरे से रहने लगते हैं, वो अपना आई कोऑर्डिनेशन किसी से नहीं बनाते। अगर वो किसी से बात भी करते हैं तो अपनी नजरें झुका करके नजरें कभी मिलाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जा रहा है ऐसी एक्टिविटीज के कारण जो हम करते हैं, उन्हें आंखों से डराने का काम और ये सारी चीजें, ठीक है ना। So this is all about today's learning style which is the visual one, और इसमें ऑक्सीपिटल लोब की जो इंपॉर्टेंस है वो हमने देखी है। नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट काइनेस्थेटिक लर्निंग।